अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लोकस। इससे पहले हमने कम्प्लेक्स एनालिसिस को स्टार्ट किया था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट किया था, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी मॉड्यूलेशन से रिलेटेड, और मुख्तलिफ और भी जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको हमने पढ़ा था। तो आज हमने पढ़ना है लोकस। द सेट ऑफ द पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई सम प्रॉपर्टी इज ऑफन कॉल्ड द लोकस ऑफ अ पॉइंट। यानी कि ये कह लें कि ये जो पॉइंट्स हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, ये किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। वो हम आगे एग्जांपल करेंगे तो उसमें देखेंगे कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसको सेट ऑफ पॉइंट्स, ये मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं वो मिलके उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं या प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो उसको हम इन सेट ऑफ पॉइंट्स को ही क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। एक और एग्जांपल है, इसकी डेफिनेशन है, लोकस इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स कॉमनली अ लाइन, अ सर्कल, अ कर्व और अ सरफेस। वो कोई लाइन भी हो सकती है, वो सर्कल भी हो सकता है, वो कर्व भी हो सकती है, वो सरफेस भी हो सकता है। जिसको भी ये सेट ऑफ पॉइंट्स, जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं, वो उस कंडीशन को, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करें। वो कोई लाइन की कंडीशन हो सकती है, वो सर्कल की हो सकती है, इसी तरह कर्व की भी हो सकती है और सरफेस की भी हो सकती है। हुज लोकेशन satisfies are determined by one or more specified conditions. For example, locus of a point that are 1 centimeter from the origin is a circle। ठीक है, ये हमें अब कंडीशन दे दी है कि उसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर है। फ्रॉम द ओरिजिन इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर सेंटर्ड ऑन द ओरिजिन। ठीक है, तो इस एग्जांपल को देख लेते हैं कि वो कैसे इसको सॉल्व करता है, या क्या कह रहा है कि हमारे पास जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं वो मिलकर एक सर्कल बना रहे हैं, और कैसे सर्कल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखिए, अगर हम कहें कि ये हमारा ओरिजिन है और उसने क्या कहा है, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस का है। अगर मैं लेट्स सपोज ये कह दे तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो ये जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स होंगे, इसी तरह ये सेट ऑफ पॉइंट्स, ये हमें क्या बना के देंगे, एक सर्कल बना के देंगे। तो ये गिवन कंडीशन क्या थी कि वो एक सर्कल बनाएगा, यानी कि ये सेट ऑफ पॉइंट्स ये वाले जो ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें कोई पाथ देते हैं। वो सर्कल भी हो सकता है, वो लाइन भी हो सकती है, वो पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर, ये जो डॉटेड इस तरह है, ये मूविंग पॉइंट्स इनको कह लें या सेट ऑफ पॉइंट्स कह लें, जो हमें कुछ, जो भी हमारी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। अगर नहीं समझ आई तो फिर एक दफा और देख लें। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है हमारे पास बी। यहाँ से हमारे पास कोई गाड़ी ट्रेवल कर रही है, या कार कह लें आप, कोई एक कार हमारी क्या कर रही है, इस ए पॉइंट से ट्रेवल कर रही है इस बी पॉइंट पर। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि जहां से हम ये पता कर सकें कि ये ए से बी पॉइंट की तरफ गई है। लेट्स सपोज कि ये कार इस तरह मूव करती जा रही है, इस तरह इसी लाइन पे मूव करती जा रही है। तो अगर आप उसकी टैंकी को लीक कर दें तो जो पेट्रोल होगा, पेट्रोल यूं पूरे रास्ते पर गिरता जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट तक पहुंचने तक जितना भी उसका पेट्रोल होगा टैंकी में, वो लीक करता जाएगा और इस बी पॉइंट पर गाड़ी पहुंच जाएगी। तो ये जो पेट्रोल गिरा हुआ है, ये सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, इनकी वजह से हमें इसकी लोकेशन का अंदाजा हो जाएगा। तो हम बाई आसानी से इस पेट्रोल को देखते हुए इस पॉइंट बी तक पहुंच सकते हैं, यानी कि इसकी लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स लोकस का मतलब भी सिंपली जो होता है वो है लोकेशन। तो सेट ऑफ पॉइंट जितने भी हैं, मुख्तलिफ पॉइंट, वो किसी न किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। वो सर्कल हो सकती है, वो सर्कल हो सकता है, लाइन हो सकती है, इसी तरह हाइपरबोला, पैराबोला, कर्व, या फिर कोई सरफेस हो सकती है। तो इससे रिलेटेड आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, अब वो हम करेंगे। ठीक है, तो पहली एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द लोकस ऑफ z वेयर आर्गुमेंट ऑफ z -1 और z + 1 इक्वल हमारे पास π/3। तो इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। हम जानते हैं लेट z = x + i। ठीक है, तो गिवन कंडीशन को यूज करते हुए z -1 ओवर z + 1, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, z -1 ओवर
z प्लस वन, तो यहाँ पर z की वैल्यू पुट कर देते हैं। z की वैल्यू पुट की x प्लस अयोटा y और x प्लस अयोटा y माइनस वन और प्लस वन एज इट इज लिख लिया। ओके, तो नेक्स्ट मैंने किया है x माइनस वन पहले लिख लिया, अयोटा y बाद में, और इसी तरह नीचे भी x प्लस वन हमने पहले लिख लिया, अयोटा y हमने क्या किया बाद में लिख लिया। दिस इम्प्लाइज कि हमने अब इसको, इस फैक्टर को क्या किया, रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज किया x माइनस वन प्लस अयोटा y ओवर x प्लस वन प्लस अयोटा y। तो मैंने यहाँ पे किया x प्लस वन माइनस अयोटा y से मल्टीप्लाई किया और x प्लस वन माइनस अयोटा y से डिवाइड भी कर दिया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो नीचे तो बन रहा है हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी वाला। तो ये हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अयोटा की वजह से वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, तो ये नीचे वो फार्मूला बन गया। तो ये आपने मल्टीप्लाई करना है x माइनस वन को x प्लस वन से, ये आ गया हमारे पास। फिर इसी तरह अयोटा y को माइनस अयोटा y से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्लस वाई स्क्वायर आ गया। ओके, क्योंकि अयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, और ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इसी तरह अयोटा वाली सारी टर्म्स अलग कर ली। यहाँ से हमारे पास बनता है माइनस एक्स वाई और एक्स वाई, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ से आगे अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर बनता है एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो यहाँ से आगे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास आया अयोटा वाई और वाई, टू अयोटा वाई आ गया। ओके, नीचे एज इट इज। तो यहाँ से हमने उसका रियल पार्ट अलहदा कर दिया और इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर दिया। ओके, जिसके साथ अयोटा था उसको हमने अलहदा करके लिख दिया और जो रियल था उसको हमने अलहदा करके लिख दिया। जैसा कि हम जानते हैं जी हमारे पास जैसे ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट है। ये y है और ये x हो गया। As we know that argument of g theta is equal to tan inverse y over x। ये हम जानते हैं कि हमने फार्मूला पढ़ा था आर्गुमेंट का, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x होता है। तो आगे हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, हमने ऐसे सॉल्व करना है इसको कि ये जो हमारे पास वैल्यू हमने बना ली है z माइनस वन ओवर z प्लस वन की, तो वो पुट करनी है इस फार्मूला में। जब इस फार्मूले में वो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है आर्गुमेंट ऑफ, इसको देखते हुए हम लिखते हैं z माइनस वन ओवर z प्लस वन। तो यहाँ से हमारे पास ये y है और ये हमारे पास क्या है x, क्योंकि ये वाली फॉर्म बन रही है x प्लस अयोटा y, और हम जानते हैं आर्गुमेंट क्या होता है tan इनवर्स y ओवर x। तो आर्गुमेंट ऑफ दिस, ये इसकी वैल्यू बनी थी, तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स y क्या है हमारे पास, ये 2y ओवर x प्लस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसके नीचे आएगी वैल्यू रियल वाली x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे आएगा x प्लस वन और वाई स्क्वायर। ये तो हो जाएगा कैंसल आउट। ठीक है, तो पीछे हमारे पास रह जाएगा tan इनवर्स 2y ओवर x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास रह जाएगा, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर ए। गिवन है हमें, गिवन क्या था हमें, गिवन ये था कि आर्गुमेंट, ये वाला ये हमें गिवन था आर्गुमेंट ऑफ z माइनस वन ओवर z प्लस वन इक्वल है किसके पाई बाई 3 को। अगर मैं कहूँ ये इक्वेशन नंबर बी है, तो अगर हम इक्वेशन नंबर ए को बी के साथ कंपेयर करें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल आएगी। तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स 2y ओवर x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इक्वल आ जाएगा पाई बाई
3। इस tan इनवर्स को इधर लेके आए, 2y ओवर x माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर और tan पाई बाई 3 हो जाएगा, जो कि इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया। अब मजीद इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। हम ये करेंगे 2y, ओके, 2y इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू क्या आ जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। ओके, तो यहाँ से हम इसको मजीद लिख सकते हैं 2y ओवर स्क्वायर रूट 3 इक्वल, अगर आप इसका स्क्वायर ओपन करें तो आएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। अब सारी की ये वाली वैल्यू भी इधर लेके आ जाए तो इक्वल टू 0 कर लें, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y ओवर स्क्वायर रूट 3 एंड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आंसर आ गया, विच इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल with radius with center 0 1 by 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका रेडियस हमारे पास, सॉरी सेंटर क्या है 0 और 1 by 3। ओके, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द लोकस ऑफ z सच दैट z माइनस अयोटा ओवर z प्लस अयोटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और z माइनस अयोटा ओवर z प्लस अयोटा होल मॉड का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल किसके 4 के। तो इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो क्या है। ये है हमारे पास z माइनस 1 z माइनस अयोटा ओवर z प्लस अयोटा मॉड स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन नंबर, अगर हम इसको 1 कह दें। ठीक है, तो हम जानते हैं z माइनस अयोटा ओवर z प्लस अयोटा मॉड स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं z माइनस अयोटा ओवर z प्लस अयोटा, और इसको लिख सकते हैं हम z माइनस अयोटा ओवर z प्लस अयोटा, और इस होल का बार लगा देते हैं। ओके, तो हम यहाँ से मजीद ये कर सकते हैं z माइनस अयोटा ओवर z प्लस अयोटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ z बार प्लस अयोटा ओवर z बार माइनस अयोटा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जिस अयोटा के साथ जो साइन होता है उसको हम जब बार लगाते हैं वो साइन चेंज हो जाता है, और बाकी के ऊपर g है एज अ कम्प्लेक्स नंबर है तो इसके ऊपर g मॉड आ जाएगा, g बार आ जाएगा। तो अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा z प्लस अयोटा, सॉरी z माइनस अयोटा ओवर z प्लस अयोटा, और इधर मल्टीप्लिकेशन में है z बार प्लस अयोटा ओवर z बार माइनस अयोटा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है z इंटू जी बार, ओके, g इंटू जी बार। आगे आएगा जब आप इसको g को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा प्लस अयोटा z, फिर नेक्स्ट आएगा माइनस अयोटा z बार, और अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस 1 हो गया। ओके, नीचे g इंटू जी इंटू माइनस अयोटा जी, ओके, और ये आएगा प्लस अयोटा जी बार, और माइनस 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 प्लस माइनस अयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी आ जाएगा प्लस 1। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये वाली, ये वैल्यू आ गई हमारे पास इसकी। लेकिन हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें
जी माइनस अयोटा ओवर जी प्लस अयोटा इसका मॉड का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 4। तो हम इसकी वैल्यू को, ये वाली जो वैल्यू है इसको रखेंगे इस 4 के इक्वल। तो यहाँ से देखें जी बार प्लस अयोटा जी माइनस अयोटा जी बार प्लस 1 ओवर जी बार माइनस अयोटा जी प्लस अयोटा जी बार प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ओके, यहाँ तक करने के बाद आगे आप देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। हमें ये मिटा देते हैं। ये साफ करके अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखें, अगर इस पूरी वैल्यू को मैं यहाँ इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, जी इंटू जी बार प्लस अयोटा जी माइनस अयोटा जी बार प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 जी बार माइनस 4 अयोटा जी प्लस 4 अयोटा जी बार और प्लस 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस पूरी वैल्यू को लेके आए इधर लेफ्ट हैंड साइड पर। तो यहाँ से आएगा जी माइनस जी बार हो जाएगा, ये 4 जी बार माइनस जी बार। इसी तरह ये है आपके पास माइनस 4 अयोटा जी और यहाँ से प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस अयोटा जी। इस तरह नेक्स्ट है आपके पास प्लस 4 अयोटा जी बार और ये वाला जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस अयोटा जी बार और इधर है आपके पास प्लस 4 तो ये वन इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास आएगा लेस देन इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से जब आप ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 3 जी इंटू जी बार, ये हो जाएगा माइनस 5 अयोटा जी और ये आपके पास हो जाएगा प्लस 5 अयोटा जी बार और प्लस 3 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 मॉड स्क्वायर, ये हम जानते हैं। ओके, तो यहाँ से अगर हम 5 अयोटा लें कॉमन प्लस 5 अयोटा अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आएगा, जी बार माइनस जी प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, और ये हम जानते हैं कि इसकी क्या वैल्यू होती है और ये तो हमारे पास है 3 और जी बार को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और प्लस 5 अयोटा जी बार माइनस जी, तो ये हमारे पास क्या होता है 2 अयोटा वाई प्लस 3 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई। ठीक है, तो इसके बाद हम इससे ये लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और इसको हम मल्टीप्लाई करें तो आपस में ये आता है 10y। ओके, क्योंकि 2 इंटू 5 10 अयोटा 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 स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1, तो 10y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अगर मजीद सिंप्लीफाई करना है तो हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारे पास मजीद ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10/3y एंड प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ओके, ये हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल बना ली और इसमें हमारे पास जो सेंटर है या रेडियस है वो हम जानते हैं किस तरह हमने फाइंड करना होता है। अगर आपने इसका रेडियस या फिर सेंटर फाइंड करना है तो हमें पहले इससे पहले सर्कल की जनरल फॉर्म यानी कि जनरल इक्वेशन का पता होना चाहिए। वो क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास सर्कल की जनरल फॉर्म होती है। तो यहाँ से हमारे पास जो सेंटर होता है, सेंटर वो क्या होता है -g माइनस f और रेडियस हमारे पास होता है
रेडियस हमारे पास होता है g² प्लस f² माइनस c और ये स्क्वायर रूट। ओके, तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो हम सेंटर भी फाइंड कर सकते हैं और रेडियस भी इजीली फाइंड कर सकते हैं।